हेलो फ्रेंड्स, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम सब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल पर चर्चा करेंगे। अब चुंबकीय बल, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश Q एक ऐसे बिंदु से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है भिन्न भिन्न चालों से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रेक्षण द्वारा ये पाया गया कि परीक्षण आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर कार्यरत बल का परिमाण आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल टू क्यू, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती और कण के वेग के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कण के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण थीटा हो तो यह प्रोपोर्शनल टू v परपेंडिकुलर अथवा यह इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। उपर्युक्त प्रेक्षण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह इज प्रोपोर्शनल टू q, यह इज प्रोपोर्शनल टू b, यह इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा और सबको मिला दें तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो होगा यह इज प्रोपोर्शनल टू q b v साइन थीटा अथवा यह इज इक्वल टू k q v b साइन थीटा, जहाँ k एक नियतांक है और प्रयोगों के आधार पर एसआई पद्धति में k बराबर 1, अतः यह इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यह समीकरण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का परिमाण है। अतः समीकरण एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल के परिमाण का समीकरण है। चुंबकीय बल की दिशा v तथा b दोनों लंबवत v क्रॉस b के अनुदिश हैं। अतः चुंबकीय बल को परिमाण तथा दिशा में निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, जहाँ q का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। समीकरण 1 व 2 से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो परिमाण है यह इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अर्थात बल का मान जो है थीटा पर निर्भर करता है। तो पहली बात, यदि थीटा बराबर 90 अंश तो साइन 90 साइन थीटा बराबर 1, अतः यह इक्वल टू क्यू वी बी जो आवेशित कण पर लगने वाले बल का अधिकतम मान है। अतः यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्यरत बल अधिकतम होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 0 अथवा 180 डिग्री तो साइन 0 बराबर 0, साइन 180 बराबर 0, अतः यह इक्वल टू 0। अतः यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है तो उस पर कार्यरत बल 0 होगा। चुंबकीय बल का मान निम्न स्थितियों में भी शून्य होगा, जैसे यह इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में यदि क्यू बराबर 0, अर्थात कोई उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यदि v बराबर 0, अर्थात कोई भी कण चाहे आवेशित हो चाहे उदासीन कण हो, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तीसरी बात, यदि b इक्वल टू 0, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र शून्य तो आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा।
यदि कण पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा सदैव वेग के लंबवत होती है, अतः नियत व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को न तो त्वरित किया जा सकता है न अवमंदित। चुंबकीय क्षेत्र केवल कण की गति की दिशा को विक्षेपित कर सकता है। अतः नियत व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल तथा गतिज ऊर्जा नियत रहती है। दूसरे शब्दों में चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता, जबकि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कण को विस्थापित करने में कार्य करता है। अतः वैद्युत क्षेत्र में गतिमान कण की चाल व गतिज ऊर्जा बदलती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्ती हो, अर्थात परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो इससे प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण की गतिज ऊर्जा बदलती है, जबकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गतिज ऊर्जा और उसकी चाल नियत रहती है, सिर्फ गति की दिशा बदलती रहती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल का जो परिमाण होगा F = QVB sin थीटा के बराबर होगा और इस बल F का मान QVB और थीटा पर निर्भर करेगा। मुख्यतः बल का परिमाण आवेशित कण की दिशा पर निर्भर करता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा = 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, गति करता है या क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण अधिकतम होगा। और अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करता। इसके अलावा यदि आवेश का परिमाण 0 हो, अर्थात कण उदासीन हो, यदि कण स्थिर हो या चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, तो इन स्थितियों में भी आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब आवेशित कण पर कार्य करने चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धन आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यह है दाएं हाथ के पेंच का नियम और दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इन नियमों की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे।